ब्रह्मा अथ 3वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु अत्यंत दिव्य, निराधार और अभौतिक त्रिलोक पहुंचकर आनंदित और प्रसन्नमुख होकर भीतर गए, जो नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित, महोज्ज्वल और शोभा से युक्त था। उन्होंने गणों से सेवित अद्भुत, अत्यंत ऊंची, परम सुंदर, अत्यंत शोभा संपन्न पहले द्वार पर आकर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, रत्नमय आभूषणों से भूषित, रत्न के सिंहासन पर स्थित, 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले, गौर और सुंदर शरीर वाले, त्रिशूल आदि धारण किए हुए, भस्म और रुद्राक्ष से सुशोभित महावीर द्वारपालों को देखा। तब ब्रह्मा के सहित विष्णु ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके प्रभु दर्शन के निमित्त सारा वृत्तांत बताया। तब उन्होंने आज्ञा प्रदान की कि वे उनकी आज्ञा से प्रविष्ट हुए। दूसरा द्वार भी परम मनोहर, विचित्र और तथा अत्यंत प्रभावयुक्त था। प्रभु के पास जाने के लिए उन्होंने वहां के द्वारपाल से वृत्तांत निवेदित किया और इस द्वारपाल से आज्ञा प्राप्त कर वे अन्य द्वार में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार 15 द्वारों में क्रम वे प्रवेश करके वे पदयोनि एक विशाल द्वार पर पहुंचे। उन्होंने वहां नंदी को देखा, उन्हें भली भांति नमस्कार करता था। उनकी स्तुति करके विष्णु ने पूर्व की भांति उन्हें नंदी से आज्ञा प्राप्त कर धीरे से प्रसन्नता पूर्वक भीतर प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने शिव जी की उच्च महासभा देखी, जो महासभा से युक्त, सुंदर शरीर वाले, शिव के स्वरूप शुभ कांति वाले, 10 भुजाओं वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, नीलकंठ वाले, परम कांति से युक्त, रत्नमय रुद्राक्षों तथा भस्म रूप आवरणों से भूषित पार्षदों से घिरी हुई थी। वह सभा उदीयमान चंद्रमंडल के आकार वाली, चौकोर, मनोहर, श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त एवं उत्तम हीरों से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से रचित, पद्म पत्रों से शोभित, मणियों के समूहों की मालाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के चित्रों से चित्र, शंकर जी की इच्छा अनुसार पद्मराग में श्रेष्ठ मणियों द्वारा विचरित थी। उस सभा में स्वर्ण के सूत्रों में पिरोए हुए अत्यंत मनोहर चंदन वृक्ष के पत्तों के बंदरवार थे तथा उनमें स्यमंतक मणि निर्मित सैकड़ों सोपान बने हुए थे। उस सभा में इंद्र नीलमणि के खंभे लगे हुए थे। वह अत्यंत मनोहर, सुसंकृत तथा सुगंधित वायु से सुभाषित थी। उसकी चौड़ाई हजारों योजन और वह अनेक सेवकों से परिपूर्ण थी। सुरेश्वर विष्णु ने उस सभा में अम्बा पार्वती सहित भगवान शंकर को देखा। उस सभा के बीच में अमूल्य रत्न निर्मित विचित्र सिंहासन पर बैठे हुए शिवजी ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। वे किरीट, कुंडल रत्नों की माला से सुशोभित थे। सभी अंगों में भस्म लगाए हुए थे तथा हाथों में लीलाकरण धारण किए हुए थे। वे अपने आगे होने वाले गीत और नृत्य की बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वे उमापति, शांत, प्रसन्न मन तथा महान उल्लास से युक्त थे और भगवती के द्वारा दिए हुए सुगंधित तांबूल का सेवन कर रहे थे। गणलोक परम भक्ति से श्वेत चावल डुला रहे थे और सिद्धगढ़ भक्ति से सिर झुकाए चारों ओर के उनकी स्तुति कर रहे थे। उन गुणातीत परमेश्वर, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकल्प, अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले, माया रहित, अजन्मा, आदिदेव, मायाधीश, परात्पर, प्रकृति एवं पुरुष से भी परे, विशिष्ट, परिपूर्णतम संभाव वाले अपने प्रभु शिव को देखकर ब्रह्मा विष्णु हाथ जुड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे अखिलेश्वर, हे त्रिगुणातीत, हे निर्व्यग्र, हे त्रिदेव जनक, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हे विभो, हे परमेश्वर, शंखचूड़ के द्वारा पीड़ित तथा संतप्त किए हुए हम दुखित और अनाथों की रक्षा कीजिए। यह गोलोक जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक के अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। उनका श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्धवश राधिका के शाप से शंखचूड़ नामक दानव के रूप में उत्पन्न हुआ है। हे शंभो, उसने हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं देकर स्वर्ग लोक से निकाल दिया है। अपने अधिकारों से वंचित देवता लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं। हे महेशान, आपके बिना वह अन्य देवताओं से नहीं मारा जा सकता, अतः आप उसका वध कीजिए, सभी लोगों को सुखी बनाइए। हे प्रभु, आप ही निर्गुण, सत्य, अनंत और अनंत पराक्रम वाले हैं। आप सगुण, प्रकृति और पुरुष से भी परे, सर्वत्र व्यापक हैं। प्रभु, आप सृष्टि काल में रजोगुण ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं और पालन काल में सत्वगुण में से युक्त होकर विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं। प्रत्येक प्रलय काल में तमोगुण से युक्त होकर रुद्र के रूप में इस जगत का संहार करते हैं। त्रिगुण से पड़े चौथे शिव नामक ज्योति स्वरूप ही आप ही हैं। आप अपनी दीक्षा से गौलोक में गायों का पालन करते हैं तथा अपनी गौशाला में श्री कृष्ण दिन रात कीड़ा करते रहते हैं।
आप सबके कारण तथा स्वामी हैं और आप ही ब्रह्म विष्णु ईश्वर हैं। आप निर्विकारी सदा साक्षी परमात्मा और परमेश्वर है। आप दीनों एवं दनाथों के सहायक हैं, दीनों के रक्षक, दीनबंधु, त्रिलोकी शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, हम लोगों का उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम लोग आपके अधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर भी दोनों देवता ब्रह्मा और विष्णु विनम्र होकर हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार करके मौन हो गए। जय जय श्री शिव महापुराणी 3रे अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।